हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KDR स्टडी में। वीडियो में हम जानेंगे कि उन सभी छात्रों को उन्हें पैसों की किल्लत की वजह से यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते थे, अभी उनके लिए हाल फिलहाल की खबर ये है कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भारत सरकार की तरफ से स्कीम निकाली गई है, जो कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाकर अपनी यूपीएससी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी स्कीम है जिससे आप आसानी से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो अब यूपीएससी एक्सपीरियंस का IAS IPS बनने का एग्ज़ाम पैसे की किल्लत की वजह से नहीं रुकेगा, क्योंकि भारत सरकार यानी मोदी सरकार यूपीएससी एक्सपीरियंस के लिए एक ऐसी योजना लेकर आई है जिसके तहत उन्हें तैयारी के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की। क्या है ये योजना, युवाओं को इससे क्या फ़ायदा होगा और कौन इसके लिए पात्र होगा, क्या यूपीएससी एक्सपीरियंस के अलावा भी इसका लाभ उठा सकेंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यूपीएससी एक्सपीरियंस के लिए एक विद्यार्थी योजना योजना के तहत विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखा गया है जो हायर एजुकेशन के लिए और यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वित्तीय सहायता की तलाश में हैं। हालांकि ये योजना एजुकेशनल लोन की तरह नहीं है, लेकिन इससे कुछ मिलता जुलता ही है। आइए जानते हैं कि एक्सपीरियंस को क्या फ़ायदा होगा। पीएम विद्या योजना केवल लोन बल्कि छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप भी प्रदान करती है। छात्र शिक्षा के साथ साथ वित्तीय सहायता के अन्य सेवाएं भी इस योजना के तहत प्रदान की जाएंगी, जैसे कि बैंक से लोन, स्कॉलरशिप और लोन पर रियायत। वही एजुकेशनल लोन की तरह अगर बात किया जाए, एजुकेशन लोन की बात की जाए तो वहाँ केवल लोन की सुविधा होती है, जिसका भुगतान बाद में ब्याज के साथ किया जाता है। इसे छात्रवृत्ति की कोई सुविधा नहीं होती है। बात करते हैं कि इस योजना के तहत ब्याज दर क्या होगी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत छात्रों को ब्याज रियायत दरों पर लोन दिया जाएगा, क्योंकि इसे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को कम ब्याज पर लोन प्रदान करना है कि वे आसानी से अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें। वही एजुकेशनल लोन की ब्याज दरें बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा तय की जाती है। आइए अब जानते हैं कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत को कवर किया गया है। विद्या लक्ष्मी योजना विद्यार्थियों के विभिन्न खर्चों के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, पात्रता खर्च, पुस्तकें और लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अन्य आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है। वही एजुकेशनल लोन में बैंकों की तरफ से छात्रों को मुख्य रूप से ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस, किताबों के खर्च, हॉस्टल शुल्क और अन्य संबंधित खर्चों को कवर किया जाता है। कुछ बैंक की तरह से लैपटॉप और अन्य उपकरणों के लिए भी लोन प्रदान किया जाता है, लेकिन यह केवल कुछ बैंकों की नीतियों पर कवर किया जाता है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत सरकार सरल और लचीली होती है। इसके साथ छात्रों की शिक्षा पूरी होने के बाद या कुछ मामलों में शिक्षा के दौरान लोन चुकाने में आसानी मिलती है। कुछ योजनाओं में रियायतें दी जाती हैं और लोन चुकाने की अवधि लंबी हो सकती है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत लोन की राशि छात्रों की शिक्षा संस्थानों की और पाठ्यक्रमों के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह योजना अधिकतर शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राशि प्रदान की जाती है। लोन में दी जाने वाली राशि और ब्याज सब्सिडी पर बात करते हैं। आइए अब सब्सिडी पर बात कर लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्र 10 लाख रुपए का शिक्षा लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी छात्र की पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपए तक है तो उन्हें इस लोन का पूरी तरह ब्याज में छूट मिलेगी। अन्य छात्रों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% की ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। आइए बात करते हैं कि इस योजना के तहत किन छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह पाठ्यक्रम छात्रों को दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों में अपनी पाठ्यक्रम कर रहे हैं। इसके साथ हर साल लगभग 1 लाख छात्रों को ब्याज छूट मिलने की उम्मीद है। यदि आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 1 लाख से कम होती है तो सभी छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही हायर एजुकेशनल योजना की तलाश में हैं तो आप इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।